अलीगढ़ से है, क्योंकि अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद, जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं, जो कि इतनी मशहूर है, अब इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद नहीं, बल्कि ये ऋतु बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर है। और सबसे बड़ा दावा तो ये है मोनिका कि ये एशिया की सबसे ज्यादा सोने से सजी हुई मस्जिद है। और इसके अलावा बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर होने के दावे के बाद ये मामला सिविल कोर्ट तक पहुंच चुका है। मोनिका, पूरी खबर दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की मस्जिदों में मंदिर खोजने के विवाद में एक नया नाम जुड़ गया। अब अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी ऐसे ही विवादों में फंसती नजर आ रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद एशिया की सबसे ज्यादा सोने से सजी मस्जिद है। इस मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर होने का दावा करते हुए ये मामला सिविल कोर्ट तक पहुंच गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने इस मस्जिद के ऐतिहासिक स्वरूप पर सवाल उठाते हुए सिविल जज के न्यायालय में याचिका दायर की है, जो कि स्वीकार हो गई। गौतम का दावा है कि मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ हिंदू राजाओं का बाला किला मौजूद था। उसके मुताबिक कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्थान पर जामा मस्जिद की स्थापना कर दी। गौतम ने अपनी याचिका में पुरातत्व विभाग से आरटीआई के तहत मिली जानकारी का हवाला दिया। उनके मुताबिक विभाग ने यह पुष्टि की है कि मस्जिद के स्थान पर पहले बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर और शिव मंदिर मौजूद थे। इन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर गौतम ने न्यायालय से मस्जिद को बेदखल करने की मांग की है। तो वहीं सिविल जज के न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। अब धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का विषय बन गया है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात मुंबई से आई हैरान कर देने वाली खबर की। मुंबई में पुलिस ने एक फर्जी इनकम टैक्स कमिश्नर को गिरफ्तार करके एक फर्जी ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। मोनिका, बिल्कुल, ये फर्जी ठग गिरोह कोई ऐसा वैसा गिरोह नहीं था ऋतु। ये फर्जी ठग गिरोह इतना बड़ा गिरोह था कि इन्होंने बेरोजगारों को भी नहीं बख्शा और 40 बेरोजगारों से कुल 2 करोड़ रुपए की वसूली की। किस तरीके से ये पकड़ में आए, कैसे खुलासा हुआ, क्या इनपुट्स मिले थे, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुंबई के नाला सोपारा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 6ठी कक्षा तक पढ़े एक युवक ने खुद को आयकर विभाग का कमिश्नर बताकर 40 से ज्यादा बेरोजगार युवकों से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। आरोपी रिंकू जीतू शर्मा, जो 33 साल का है और पेशे से ड्राइवर है, उसने नकली कमिश्नर बनकर 2 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपी को विरार क्राइम ब्रांच यूनिट की टीम ने मुंबई के तालोजा फेज 2 इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी ने आयकर विभाग में उच्च पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। ये मामला तब सामने आया जब 12 दिसंबर 2024 को विरार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत आई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रिंकू शर्मा ने खुद को आयकर कमिश्नर बताकर उनकी बेटी को आयकर विभाग में आयकर निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का वादा किया। इसके लिए उसने समय समय पर पैसे लिए। इस दौरान रिंकू शर्मा ने 15 लाख रुपए लिए और फर्जी नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र भी दिया। जब नौकरी नहीं मिली तब ठगी का खुलासा हुआ। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज है। आरोपी को वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पता चल रहा है कि करीबन 40 प्लस विक्टिम्स को इसने 2021 से इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बोल के लगाएंगे या पुलिस इंस्पेक्टर बोल के लगाएंगे, इस तरीके से इन्होंने फंसाया है। इसकी पूरी मालूमात हम लोग अभी हमारे इनके जो पुलिस कस्टडी ली है उसमें लेंगे। इसके साथ में कितने और साथीदार है और कैसे आरोपी है, इधर आरोपी भी है, इसकी भी हम लोग
इंट्रोगेशन में हम इसकी पता करेंगे। जांच के दौरान आरोपी के पास से 28 फर्जी पहचान पत्र मिले। इनमें से आयकर विभाग के सहायक आयुक्त और गृह विभाग के सहायक आयुक्त और यहां तक कि सीबीआई विभाग के पुलिस आयुक्त के पहचान पत्र शामिल थे। इसके अलावा आयकर विभाग की फर्जी नियुक्ति पत्र, लेटर हेड और स्टैंप भी बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में राहत की मांग की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में जिस तरीके से सजा सुनाई गई, एक मामले में पैसे के बदले चुप रहने के मामले में, इस मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरोध किया है कि उनकी सजा को रोक दिया जाए। बिल्कुल मोनिका, और कुल एक ही मामला नहीं है, 34 मामले ऐसे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद ट्रंप के जो वकील हैं वो देश की सर्वोच्च अदालत जा पहुंचे हैं और ये मांग कर रहा है कि जो सजा सुनाई गई है उसे रद्द कर दी जाए। रिपोर्ट देखिए आप। ट्रंप ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, अपनी सजा को रद्द करने की मांग। 34 मामलों में दोषी पाए गए हैं ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी सजा को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को पहले सुनाई गई सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप को व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 गंभीर मामलों में दोषी पाया गया था। इस दौरान ट्रंप लगातार गलत काम करने से इनकार करते रहे। उम्मीद की जा रही थी कि अभियोजक आज सुबह तक जवाब दाखिल करेंगे। पिछले साल मई में जज जुआन एम मर्चेंट ने इन मामलों में ट्रंप को दोषी पाया था, जिसके बाद यह भी साफ कर दिया था कि ट्रंप को जेल, जुर्माना या परिवीक्षा नहीं लगाई जाएगी, जबकि वो न्यूयॉर्क में उनके दोष सिद्धि को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया कि गंभीर अपराध के अभी भी असहनीय दुष्प्रभाव होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि सजा सुनाए जाने में देरी होनी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद की संस्था और संघीय सरकार के संचालन के साथ गंभीर अन्याय और नुकसान को रोकने के लिए दोष सिद्धि की अपील कर रहे हैं। हालांकि कई लोग जो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क ट्रायल कोर्ट के पास राष्ट्रपति